दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो दिल के किसी कोने में जाकर बस जाते हैं। वो हमें ये सिखाती हैं कि असली अमीरी पैसा नहीं बल्कि इंसानियत और सच्चा दिल होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से शहर, एक साधारण से लड़के और एक दूर देश से आई एक लड़की की, जिसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि दो अलग दुनिया एक हो गई। इस कहानी में आपको प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, त्याग मिलेगा और सबसे बढ़कर एक सच्चा एहसास मिलेगा जो शायद आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार के पवित्र घाटों से, जहां सुबह शाम गंगा आरती की गूंज पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती है। वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम था राघव। उम्र करीब 27 साल, रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक सुकून भरी गहराई। राघव गंगा किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक पुरानी लकड़ी की टेबल, 2-3 बेंच और एक मिट्टी का चूल्हा। लेकिन उसकी चाय का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार पी ले वो बार बार लौट कर आए। राघव का जीवन बहुत सादा था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, गंगा में स्नान करना और फिर दुकान खोलकर दिन भर मेहनत करना। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ कमला देवी थी, जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ शरीर साथ काम देना छोड़ देता है, लेकिन ममता कभी कम नहीं होती। राघव ने बचपन से ही जिम्मेदारियां उठा ली थी, क्योंकि उसके पिता बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और माँ के लिए सब कुछ बन गया था, बेटा भी सहारा भी। राघव के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आता है कांवड़ यात्रा का समय। सावन का महीना, हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। देश विदेश से लोग गंगा स्नान और भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की भी आई थी, नाम था नताशा। वो दूर रूस से आई थी। गोरा चेहरा, हल्की भूरी आंखें और सादगी से भरा पहनावा। उसमें कोई दिखावा नहीं था, बस एक साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर एक छोटा सा बैग उसके टंगा हुआ था। वो भारत की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहती थी, इसलिए अकेले ही वो रूस से भारत चली आई थी। एक शाम जब गंगा आरती का समय था, घाट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ दीपों की रोशनी थी, मंत्रों की आवाज और हर हर गंगे की जयकारे गूंज रहे थे। उसी समय अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लोग आगे बढ़ने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। नताशा इस भीड़ में खुद को संभाल नहीं पाई और एक कोने में सिमटने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसी अफरा तफरी में किसी चोर की नजर उसके बैग पर पड़ गई। उसने ब्लेड से बैग काटकर उसका सारा सामान निकाल लिया। कुछ देर बाद नताशा को एहसास हुआ कि उसका बैग गायब है, तो उसकी सांसें थम गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उस शोर में उसकी आवाज कहीं खो गई थी। कई घंटों तक वो इधर उधर भटकती रही, हर किसी से पूछती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसने उस चोर को और अपने बैग को ढूंढने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसका बैग जो है वो उसे नहीं मिला, क्योंकि चोर ने पहले बैग काटा था, उसका सामान निकाला था और उसके बाद उसका बैग भी साथ लेकर वो चला गया था। आखिरकार थककर वो घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोने लगी। उसके मन में डर था, उसका पासपोर्ट, उसके पैसे, सब कुछ उसी बैग में था। अब वो अपने देश कैसे लौटेगी, ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय राघव अपनी चाय की दुकान पर बैठकर ये सब देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वही लड़की काफी देर से रो रही है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसका दिल पसीज गया। वो तुरंत उसके पास गया और धीरे से बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? नताशा उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने इशारे में बताया कि उसका बैग चोरी हो गया है। राघव ने उसकी आंखों में डर और बेबसी देख ली थी। उसने बिना देर किए उसका हाथ थामा और कहा कि डरिए मत, मैं हूं,
आपके साथ रहूंगा और सब कुछ ठीक करने की भी कोशिश करूंगा। वो उसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर गया, वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वहां भी जवाब मिला कि अगले 2 दिन तक छुट्टी है, इसलिए कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये सुनकर नताशा और घबरा गई। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे और वो एक अनजान देश में अकेली थी। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो आप हमारे घर पर रह सकती हैं जब तक आपका काम नहीं हो जाता, यानी आपका सामान जो है वो नहीं मिल जाता। नताशा के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसने तुरंत हाँ कर दी। जब राघव के वो घर पहुंची तो उसकी माँ कमला देवी ने उसे देखा और पहले तो हैरान हुई, लेकिन जब पूरी बात राघव से सुनी तो उसका दिल भर आया। उन्होंने नताशा को अपने पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब 2 दिन तक नताशा राघव के घर पर रहती है उसकी माँ के साथ में, और फिर 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन जाकर जब पूछती है तो वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन राघव उसकी फिर से मदद करता है और नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए उससे कहता है। तुरंत नताशा उसकी बात मानती है और ये काम कर देती है, लेकिन अब पासपोर्ट बनने में कुछ समय लग रहा था, इसीलिए नताशा जो है वो राघव और राघव की माँ के साथ ही उनके घर पर रहने लगी थी। नताशा ने जो अपनापन वहां पर महसूस किया था वो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। साधारण खाना, छोटा सा घर, लेकिन दिल से दिया गया प्यार, ये सब उसके लिए नया था। वो धीरे धीरे हिंदी के शब्द सीखने लगी और राघव से भी बात करने लगी। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। नताशा अब राघव के साथ दुकान पर भी जाने लगी, ग्राहकों को वो चाय देने में मदद करती, मुस्कुराकर उनसे बात करती, लेकिन कुछ लोगों की नज़र अच्छी नहीं थी। एक दिन कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये देखकर राघव को बेहद ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उन लड़कों से लड़ाई की और वहाँ से उन लड़कों को भगा दिया। उस दिन नताशा को महसूस हुआ कि राघव सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि एक सच्चा और अच्छा इंसान भी है, वो एक अच्छा रक्षक भी है। एक रात दोनों गंगा किनारे बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। नताशा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है और वो भी तुम्हारे साथ। राघव का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। फिर एक दिन खबर आई कि नताशा का नया पासपोर्ट बन गया है, अब उसे वापस जाना होगा। अब ये सुनते ही राघव काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि अब नताशा से दूर होने का समय आ गया था। कमला देवी ने उसे एक पुरानी साड़ी और चूड़ियां दी। स्टेशन पर नताशा ने राघव को एक छोटी सी निशानी दी और कहा कि वो जरूर वापस आएगी। अब इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन अपने साथ राघव का दिल भी ले गई। महीनों तक राघव उसका इंतजार करता रहा, हर दिन उसी उम्मीद में कि वो वापस लौटेगी, और देखते ही देखते 1 साल और निकल जाता है। फिर एक दिन अचानक एक बड़ी गाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से नताशा उतरी, इस बार एक दुल्हन के रूप में। वो दौड़कर राघव के पास गई और उसे गले लगा लिया। उसके साथ उसके माता पिता भी थे, जिन्होंने ये सब कुछ देखा और समझा। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि सच्चे दिल में होती है, एक अच्छे इंसान के साथ होती है। आखिरकार उन्होंने दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी और अब हिमाचल में एक छोटे से गांव में दोनों साथ अपना जीवन जी रहे हैं और दोनों साथ मिलकर एक होटल भी चला रहे हैं। नताशा के पिता जो थे वो एक बिजनेसमैन थे रूस के अंदर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो राघव की मदद की और राघव को एक बड़ा कारोबारी भी अब बनवा दिया। खैर दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गाँव से आप ये पूरी कहानी सुन रहे थे, कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए और लव स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ जो है वो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।